नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज हम लोग जानेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्यों होता है और इससे हमें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों की जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगी। तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक प्रकार का रसायन है। जब हम प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ लेते हैं ना, तो इसकी पाचन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर में जो है यूरिक एसिड का निर्माण होता है। यूँ कहिए कि प्यूरिन का निर्माण होता है। और ये प्यूरिन पाए जाते हैं किन खाद्य पदार्थों में? ये प्यूरिन पाए जाते हैं जैसे रेड मीट है, चिकन है, मछली है, अंडा है, इन सारी चीज़ों में। और अगर इधर हम लोग वेज में ले लें तो जैसे सूखे मटर हैं, राजमा है, इन सब में प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्यूरिन हमारे ऑर्गेनिक केमिकल कहिए हमारे शरीर में एक नेचुरली पाया जाता है, जो कि जब हम प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं वो जब ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है। और वो यूरिक एसिड हमारे शरीर का जो है अपशिष्ट यानी कि मतलब यूँ कहिए कि वेस्टेज चीज़ें हैं जो कि किडनी से फिल्टराइज होकर बाहर निकल जाती हैं। और ये जब नहीं निकल पाती हैं तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और वो ब्लड के माध्यम से हमारे जॉइंट्स में जाते हैं और हमें हमारी परेशानियां शुरू होती है। इससे हो क्या क्या सकती हैं इसे भी हम जान लेते हैं। इससे हो सकती है आपको गाउट जैसी बीमारी, गठिया जैसी बीमारी, ज्वाइंट्स पेन। आपके कई पैरों के तल में देखे होंगे आपने, दर्द होता है, हिल में दर्द होता है कि आप अच्छा सडनली बैठते हैं थोड़ी देर या सो के उठते हैं, पर जमीन पर पाँव रखते हैं तो आपको इतना दर्द होता है कि आप चल नहीं पाते। ये सब भी वजह हो सकती है यूरिक एसिड की। तो इसमें सबसे जो फायदेमंद चीज़ें हैं हम उसको पहले जान लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ें हैं कि हमें यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो हमारा है, पहली सेक्शन में हम रख सकते हैं अपने वर्कआउट को। डेली हमें योगा करना चाहिए, कुछ देर वॉक करना चाहिए। दूसरी है हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। और तीसरी है हमें खाने पे अपना जो है किन खाने को खाना चाहिए और किन को नहीं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अपने इसको फिल्टराइज करने के लिए क्या करना है, हमें पानी जो हमारे शरीर के लिए उचित मात्रा है उसे हमें लेना चाहिए। और इसके साथ बचना किन किन चीज़ों से चाहिए, जैसे रेड मीट है, चिकन है, मछली है, जिन्हें यूरिक एसिड है आपके शरीर में अगर बढ़ गई है तो रेड मीट, चिकन, मछली, राजमा, सूखी मटर इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। साथ में आप जैसे हाई प्रोटीन युक्त चीज़ें हैं, जैसे आपके हो गए पीनट यानी कि मूंगफली, सोया प्रोडक्ट, इन सबको भी जिन्हें यूरिक एसिड है उनको इनसे बचना चाहिए। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम 100 ग्राम मूंगफली लेते हैं तो उसमें लगभग 75 mg हमें प्रोटीन मिलती है। तो हाई प्रोटीन वाली चीज़ों से हमें बचनी चाहिए। तो बने रहिए और हम इनके लिए कुछ मतलब अचूक योगासनों की मैं आज ट्रेनिंग दूंगी आप लोगों को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जो एकदम से बिगनर्स हैं वो भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं कुछ प्रॉप के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि आप अगर कभी भी योगा नहीं किए ना तो भी आप इसे स्टार्ट दे सकते हैं और बिल्कुल ही यूरिक एसिड को अपने जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो पहले सीखते हैं इन योगासनों को। 5 से 6 आसनों की मैं चर्चा करूंगी और साथ में आप लोगों को बने रहिए पूरे वीडियो में। लास्ट में मैं आप लोगों को एक बोनस टिप देने वाली हूँ जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से बैठ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। देखिए कैसे बैठेंगे, इस तरह से सामने की तरफ, इस तरह से। जैसे अभी मैंने लेफ्ट वाले को नीचे रखा है, राइट वाले पैर को इस तरह से। इसे हमें क्या करना है, एकदम इस तरह से थाई के पास ले जाने हैं और इस तरह से बैठ जाने हैं। देखिए ये जो हमारा है ना, इसके हिल के ऊपर इस तरह से बैठेंगे। मैं वो भी बताऊंगी कि जो लोग नहीं बैठ सकते वो क्या करेंगे। इस तरह से बैठ जाना है और इस तरह से हाथों को देखिए, जैसे राइट वाले को पीछे ले गए और लेफ्ट वाले को इस तरह से ले जाएंगे और ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे दोनों हाथों को, ऐसे पीछे से जोड़ लेंगे दोनों हाथों को, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे से करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए इस तरह से, जैसे आपको इस तरह से बैठ जाना है। देखिए मैं बैठी हूँ इस पर, ठीक है।
सीधी रखनी है कमर गर्दन को, और इस तरह से हाथों को ले जाने हैं। कोई लोग ऐसे ले जाते हैं, ऐसे नहीं ले जाना है, ऊपर, और फिर धीरे धीरे इसको ऐसे मोड़ते हुए और इस तरह से मोड़ के रखना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे दोनों हाथों को मिला के रखना है। इसमें आपको कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने इस तरफ से किया तो दूसरे पैरों से भी इसको कर लेना है। देखिए इस तरह से फिर से हम बैठेंगे, फिर से देखिए बैठने के ये तरीके हैं, इस तरह से पैरों को, और इसको दूसरे के ऊपर इस तरह से, दूसरे पैरों की जो हमारी ये एड़ी है वो हमारे आ जाएगी बिल्कुल इस तरह से थाई के पास, ऐसे देखिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे। फिर इसको इस तरह से करेंगे और इस तरह से, सॉरी इस तरह से। जब हाथ पैर चेंज हुए तो हाथ भी चेंज होंगे हमारे, ठीक है। मैं पीछे से भी इसको दिखाती हूँ, इस तरह से कमर गर्दन सीधी करते हुए, देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह से हमें क्या करने हैं, इस तरह से हमें पकड़ लेने हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से रखने हैं। इसमें हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम 30 सेकेंड रुकेंगे, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो हमें क्या करने हैं, इसमें कम से कम 1 मिनट तक रुकने हैं। इस आसन को आप डेली 4 से 5 बार कर सकते हैं। इसको करने से आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल होगी, साथ में आपके शोल्डर के लिए भी फायदेमंद है। इसे गौमुख आसन बोलते हैं। एक आसन ये हो गए। जो ये आसन नहीं कर सकते वो एटलीस्ट इस तरह से करें, ठीक है, ऐसे करके वो कोशिश करेंगे, इस तरह से हाथों को, फिर इस तरह से हाथों को, इस तरह से आप रोज प्रैक्टिस करें, इस तरह से, इस तरह से। इससे आपकी अगर शोल्डर स्टिफ है ना तो वो भी सही हो जाएगी, और साथ में धीरे धीरे आप इस तरह से पकड़ भी पाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक आसन। दूसरे आसन की अगर मैं बात करूं तो वो वक्रासना है, जो जैसे इस आसन को भी आप डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छी होती है। और जब हम यूरिक एसिड से पीड़ित होते हैं ना तो उसमें बहुत सारी परेशानियां होती है, गठिया होती है, हमारे जो है किडनी में जो वो जब फिल्टराइज नहीं हो पाती है तो वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, वो स्टोन का रूप ले लेती है, और किडनी स्टोन हमें हो सकते हैं। यूरिक एसिड में समस्याएं इस तरह की आती हैं। अब मैं बात करती हूँ वक्रासना की। तो देखिए वक्रासना हम कैसे करेंगे, हम इस तरह से, देखिए मेरा लेफ्ट लेग नीचे है और राइट लेग ये है, देखिए इस तरह से, ठीक है। अभी राइट लेग को हमने फ्रंट पे ले लिया है। अब देखिए राइट लेग हमारा इस तरह से अगर ऊपर है तो हम लेफ्ट हाथ को इस तरह से रखेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे। अगर आप इस तरह से पकड़ सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप बिगनर्स हैं आपको इस तरह से पैरों को रख के हाथ को यहाँ रख लेना है, और लंबी सांस भरते हुए दूसरे हाथ को राइट वाले को पीछे, और इस तरह से थोड़ा सा सांस भरते हुए सांस यहाँ भर लीजिए, और पीछे जाके इस तरह से सांस को छोड़ते हुए पीछे चले जाना है। और जितना ट्विस्ट हो सकते हैं कोशिश करना है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ देखें, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। और यहाँ भी हमें 30 सेकेंड होल्ड करने हैं, हर हाल में कम से कम 30 सेकेंड, ठीक है। अब इसी को मैं दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ। देखिए मैंने राइट वाले पैर को खोल लिया, लेफ्ट वाले को देखिए कहाँ लूंगी, इस घुटने के इस तरफ, देखिए ऐसे, ठीक है। अब जो बिगनर्स है वो क्या करेंगे, वो इस तरह से हाथों को रख लेंगे, ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है, इस तरह से रख लिया। अभी देखिए ये हाथ को पीछे लेंगे, लंबी सांस भरेंगे, और इस तरह से पीछे मुड़ के थोड़ी सी स्माइल चेहरे पे लेते हुए इस तरह से पीछे मुड़कर सांस को छोड़ देंगे। और यहाँ जब हम रुकेंगे तो नॉर्मल सांस लेंगे, पीछे मुड़े हुए नॉर्मल सांसों के साथ इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, रुके रहेंगे कितने, 30 सेकेंड। स्टार्टिंग में आपको 30 सेकेंड रुकने हैं, और फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक, इसे भी आपको 4 से 5 बार करने हैं। ये हो गए आपके वक्रासना। अब इसके बाद जो मैं आसन ले रही हूँ, और जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो देखिए प्रॉपर इस तरह से थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, हाथों को इस तरह लेंगे, और इस तरह से देखिए इसको एल्बो को क्या करेंगे, बेंड करके इस तरह से थाई से ऐसे लगा देंगे, और धीरे धीरे देखिए हाथों को इस तरह हाथों से पकड़ लेंगे। अपने पंजे को पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो घुटने पर भी रख सकते हैं। इस तरह से करा आपने, और अब लंबी सांस भर के देखिए इस तरह से पेट को अंदर की तरफ संकुचित करेंगे, खींचेंगे, सांस भर के पीछे जाके छोड़ देंगे, और इस तरह से करेंगे बॉडी को ट्विस्ट, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ देर रुकेंगे,
स्टार्टिंग में 30 सेकेंड और फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक। इसे भी आपको डेली 4 से 5 बार इस आसन को भी दोनों तरफ से करने हैं। जैसे 3 राइट से लिया तो 3 लेफ्ट से भी ले लीजिए, इस तरह से। ये आपके कमर दर्द में भी आराम देगा, साथ में शोल्डर के लिए भी अच्छा है। और आपकी जो आप अगर आपको डायबिटीज़ की परेशानी है तो उसके लिए भी ये पेनक्रियाज की बहुत अच्छी मसाज करती है। 2 आसन मैंने बैठ के बताए हैं, अब 2 आसन मैं आप लोगों को लेट कर भी बताती हूँ। 2 आसन जब मैं लेट कर बताऊंगी, 2 या 3 आसन, देखिए क्या करने हैं। इस तरह से जैसे लेट गए, अब यहाँ से हमें करने क्या है, देखिए पवन मुक्तासन। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो क्या करेंगे, लंबी सांस भर के इस तरह से पैरों को मोड़ेंगे और इस तरह से हाथों को लॉक करेंगे इस तरह से चेस्ट के पास। अगर आपको कमर में दर्द है तो इसको इस तरह से चेस्ट के पास रखना है, पेट के पास दबा के, और नॉर्मल सांस लेना है। अगर आपको कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यूरिक एसिड से परेशान है, तो देखिए इस तरह से पैरों को लॉक किया, लंबी सांस भर के इस तरह से घुटने में अपने नाक को लगा देंगे, सांस को छोड़ देंगे और नॉर्मल सांस लेते हुए यहाँ भी 30 सेकंड से धीरे धीरे 1 मिनट होल्ड करेंगे। इसको भी आपको 3 से 4 बार कर लेने हैं। 30 सेकंड जब कंप्लीट हो जाए तो सांस भरेंगे और नीचे आके छोड़ देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे पैरों को भी इस तरह से धीरे धीरे उठाएंगे और ऐसे करके लॉक करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, सांस भर के ऊपर आएंगे। यहाँ भी हम 30 सेकंड होल्ड करेंगे और 30 सेकंड होल्ड करने के बाद नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, साथ में सांस भरेंगे और फिर वापस जाएंगे। आपको एक एक पैरों से स्टार्टिंग में करने हैं और फिर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो धीरे धीरे देखिए इस तरह से ऐसे बेंड करने हैं दोनों पैरों को, घुटने से हाथों को इस तरह से लॉक करके दोनों पैरों को अपनी चेस्ट की तरफ खींच लेनी है। कमर में दर्द है तो उठने से बचें, और अगर कमर में दर्द नहीं है तो सांस खींचे लंबी, यहाँ आके छोड़ दें और इस तरह से नॉर्मल सांस के साथ देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भर के वापस। ध्यान रहे जब आप इसको करें इस तरह पंजे आपके खींचे हुए होने चाहिए। जितने आप पंजे को खींचकर इस तरह से दबाएंगे उतना आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो अच्छे से आपका वर्क करेगा, उतना उसको बल मिलता है, उतना आपका वो ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, फिल्ट्रेशन सही होता है। तो इस तरह से हो गए आपके ये पवन मुक्तासन। ये सिर्फ आपके यूरिक एसिड के लिए नहीं, बहुत सारे चीज़ों में काम करता है, लेकिन अभी हमारी बात हो रही है यूरिक एसिड की। तो ये हो गए आपके लेट कर 2 तरह से पवन मुक्तासन, एक तो एक बार पवन मुक्तासन और फिर दोनों पैरों से। अब जो आसना है वो देख लीजिए एक बार, मैं बता रही हूँ कैसे करना है। दोनों पैरों को थोड़ा सा अंदर हिप के पास इस तरह से खींच लेने हैं। इसे आप अगर बिगनर्स हैं तो इस तरह से करेंगे, देखिए हाथों को साइड में रख लिया और लंबी सांस भर के इस तरह से देखिए पैरों को अंदर की, पेट को अंदर की तरफ खींच के उठाना है और स्टार्टिंग में आपको 5 नॉर्मल सांस लेते हुए रुकना है। 5, 4, 3, 2, 1 और सांस भर के धीरे धीरे नीचे आके छोड़ देना है। अब देखिए जो कर सकते हैं, जिनको प्रैक्टिस है या जो करते हैं, उनको प्रॉपरली करना है। किस तरह से, देखिए इस तरह से पैरों को अंदर लिया और इस तरह से इसको पकड़ेंगे, लंबी सांस भर के इस तरह से बॉडी को ऊपर की तरफ, देखिए इस तरह से, इस तरह से। यहाँ भी आपको सांस भर के ऊपर आना है, सांस छोड़ना है, फिर 30 से 35 सेकेंड स्टार्टिंग में आपको होल्ड करना है नॉर्मल सांस लेते हुए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, सांस भर के धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसे भी आप 4 से 5 बार करें। ये भी आपके यूरिक एसिड को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करेगी। तो लेट के मैंने अभी 2 आसनों की चर्चा की, अभी मैं आप लोगों को एक आसन और बताने वाली हूँ। वो क्या है, देखिए वो हमारा है नौकासन। नौकासन को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, 1 फीट तक पैरों को उठाना है। अब हम अंदाजा कैसे लगाएं कि 1 फीट इस तरह से जो है आप कर लीजिए, अपने अंदाज से पैरों को उठा लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से उठाया, लंबी सांस भरेंगे और इस तरह से अपने घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से।
ऐसे देखिए इस तरह से, ये हुए नौकासन। ये भी आपके यूरिक एसिड के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें भी आपको स्टार्टिंग में 30 सेकेंड और फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक होल्ड करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूरिक एसिड और फिर क्या करना है, खत्म हो जाए, जड़ से सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे वापस। इसको भी आपको करने हैं लगभग 4 से 5 बार, इसे भी करने हैं, लेकिन 30 सेकेंड होल्ड करते हुए। अब जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं है, वो कैसे करेंगे, देखिए मैं वो भी बता देती हूँ। इस तरह से आता है योगा का बेल्ट, देखिए इस तरह से क्या करने हैं, पैर में लगा लिया। अब देखिए इसको इस तरह से उठा लिया। अब इसको थोड़ा टाइट करके पकड़ेंगे, लंबी सांस भरेंगे और इस तरह से वॉक करते हुए यहाँ आए और इस तरह से इसको पकड़ के रहना है। आप जब इसको पकड़ के प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इसको थोड़ा लूज छोड़िए, आपके पेट पर पूरा प्रेशर पड़ेगा। ये आपके डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल जिनको है उनको भी बहुत लाभ करेगा, लीवर की परेशानी है उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर कमर में दर्द हो तो वो इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। कमर में दर्द वाले ये नहीं करेंगे। कमर में दर्द वाले सिर्फ इस तरह से उत्तान पादासना, जिनको कमर में दर्द है उत्तान पादासना, इस तरह से पैर को एक फीट से 1.25 फीट के ऊपर उठाकर इस तरह से रखेंगे। सिर्फ कमर में दर्द वाले नौकासन को अवॉइड करेंगे, वो इस तरह से पैरों को सिर्फ उठाकर रखेंगे। इस तरह से आप इसके सहारे से भी उठा सकते हैं, ठीक है। और फिर लंबी सांस भर के रख देना है। इसे भी आपको 4 से 5 बार स्टार्टिंग में होल्ड करना है, हमेशा 30 सेकेंड। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस 5 से 6 आसनों का अगर आप डेली अभ्यास करते हैं एक रूटीन से, तो आपकी जो यूरिक एसिड है वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। मैं बात क्या कर रही थी कि मैं आप लोगों को लास्ट में एक बोनस टिप देने वाली हूँ। तो वो ये है कि अगर आपको यूरिक एसिड है तो आप अगर आपकी फिल्ट्रेशन सही ढंग से नहीं होती है, यूरिन पास नहीं होती है, तो यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो एक चीज़ मैं बता रही हूँ, देखिए सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं होना है, अपने खाने का, सोने का, स्ट्रेस कम लेना है, साथ में आपको खट्टी चीज़ें यानी लेमन, नींबू, संतरा, इन सारी चीज़ों को थोड़ा कम कर देना है। अगर आपको ज़्यादा, जैसे कि देखिए पुरुषों में 3 से लेकर 7 और 2 से लेकर 6 तक, महिलाओं में और 3 पॉइंट कुछ से लेकर mg तक जो है यूरिक एसिड सही होता है। अगर 7 से आपका बढ़ता है और महिलाओं में 6 से बढ़ता है तो वो आपके परेशानी का कारण बन सकती है। तो आपको खट्टी चीज़ों को, अगर आप बहुत सारे लोग हैं फैटी लीवर, फैट है शरीर में, तो बहुत ज़्यादा नींबू, आंवला ये सब का सेवन करते हैं, वो यूरिक एसिड वालों को अवॉइड करना है। एक मुद्रा मैं बता रही हूँ जो आपके फिल्ट्रेशन के लिए, जो बॉडी के अंदर जो कचरा है उसे निकालने में आपका हेल्प कर सकता है, वो मुद्रा है आपान मुद्रा। वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए क्या है आपान मुद्रा। ये जो हमारा जो मिडिल फिंगर है ना, ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर जिसे आप बोलते हैं, तो उन दोनों को इस तरह से अंगूठों के साथ लगाना है और अंगूठों को दोनों को बराबर भागों में बांटना है। ये नहीं कि इधर लगा दिया और थोड़ा सा इसको टच, नहीं, बराबर भागों में इस तरह से, और फिंगर के टिप पे लगाना है, साइड से नहीं, इस तरह से आप आपान मुद्रा लगा के साथ में आप, अगर आपको यूरिक एसिड है, अगर आपको ये है, तो आप प्राणायाम करें। कौन कौन से प्राणायाम करें? अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। तो इस तरह के आप लगा के प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मुद्रा लगा के, अपान मुद्रा, क्योंकि ये अपान मुद्रा है। अपान वायु वो होती है जो हमारी नाभि से लेकर हमारे अंगूठे के नीचे वर्क करती है, ठीक है। वो हमारे कचरा, हमारे शरीर से कचरा निकालने का काम करती है। तो आप इसे जरूर लगाएं प्राणायाम के वक्त, और बिल्कुल अगर आप इसे लगाएंगे तो आपकी बॉडी का फिल्ट्रेशन अच्छा होगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। और अगर ऋतु योग दर्शन पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप हमारे साथ हमारी निगरानी में रहकर योग करना चाहते हैं तो हमारा लाइव सेशन चलता है, जूम पर क्लास कंडक्ट होता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।